बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं वकास खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक स्किल्स। आज की वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप लोगों ने 10 किलोवाट, 3 किलोवाट या 5 किलोवाट सोलर सिस्टम किस तरह इंस्टॉल करना है और इसके ऊपर आप लोगों का कास्ट कितना आएगा। तो आज हमने इंस्टॉल किया है 12 किलोवाट सोलर सिस्टम जो टेस्ला कंपनी का इन्वर्टर है, और इसके साथ हमने इंस्टॉल किए हैं 660 वाट सोलर पैनल जो ट्रीना कंपनी के हैं। आप लोग ये देख सकते हैं, ये हमने सोलर पैनल लगाए हैं और नीचे हमने स्ट्रक्चर वगैरह फिट किया है। तो इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि आज मतलब आप लोगों ने 12 किलोवाट सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो इसके ऊपर आप लोगों का कास्ट कितना आएगा और ये किस तरीके से आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। तो आइए आज की वीडियो में हम ये सब देखेंगे। ये हमने 20 सोलर पैनल हमने लगाए हैं 660 वाट जो ट्रीना कंपनी के हैं और ए ग्रेड सोलर पैनल है। ये जो हमने सिस्टम इंस्टॉल किया है ये हाइब्रिड भी है और ऑन ग्रिड भी है। हाइब्रिड फर्दर मतलब हम जो सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो 3 तरह के सिस्टम होते हैं। मतलब एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम होता है, एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है और एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो हमारे उसी टॉपिक पे होगी, लेकिन आज की हमारी जो वीडियो है वो 12 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में है। तो हमने जितने भी एक्सेसरीज इसमें इस्तेमाल की है, इसके ऊपर जितना कास्ट आया है, इसकी मतलब सोलर पैनल हमने किस तरह लगाई है, इसकी कनेक्शन हम किस तरह करेंगे, नीचे जो स्ट्रक्चर हमने फिट किया है, तो सारा जो वीडियो है डिटेल है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमने सिस्टम किस तरह इंस्टॉल किया है। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं सोलर पैनल से कि सोलर पैनल हमने किस तरह लगाए हैं और कौन से सोलर पैनल लगाए हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं हमने लोहार के थ्रू ये स्टैंड बनाए हैं और इसके ऊपर फिर सोलर पैनल फिट किए हैं। तो ये 540 वाट के ए ग्रेड सोलर पैनल है और ट्रीना कंपनी के है, डॉक्यूमेंटेड है। तो आप लोगों ने इस तरह करना है कि जब भी आप लोगों ने सोलर पैनल लेने हो तो ए ग्रेड सोलर पैनल लें ताकि बाद में आप लोगों को परेशानी का सामना ना हो। तो हमने ये 540 वाट के ट्रीना सोलर पैनल लिए हैं और लोहार के थ्रू हमने स्टैंड बनाए हैं। इसकी कनेक्शन की बात की जाए तो हमने इसकी कनेक्शन सीरीज़ में कर दिए है क्योंकि हमारे पास जो इन्वर्टर है वो टेस्ला कंपनी के है 6 किलोवाट। तो हाइब्रिड इन्वर्टर के लिए आप लोगों ने जब भी कनेक्शन करना हो तो आप लोगों ने इस तरह करना है कि सबसे पहले तो सिस्टम की VDC को देखना होगा कि इसकी VDC कितनी है, यानी वोल्ट DC कितना है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने सोलर पैनल की कनेक्शन करने हैं। पर फर्दर आप लोगों ने जब कनेक्शन करने हो तो ये ख़याल ज़रूर रखें कि मतलब हमारा जो कनेक्शन वगैरह वो लूज़ वगैरह तो नहीं है, क्योंकि DC में इस तरह होता है कि आप लोगों का एक कनेक्शन भी लूज़ हो तो आप लोगों का सारा सिस्टम फिर फेल होगा। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि आप लोगों ने जब भी सोलर लगाने हो तो अपने एंगल वगैरह जो है वो शेडो आप लोगों ने इस तरह करना है कि बहुत ख्याल रखना है ताकि आप लोगों का सिस्टम बिल्कुल सेफ़ रहे। फिर इसके बाद आप लोगों ने अपने केबल वगैरह जो है वो केबल आप लोगों ने इतने सेफ़ रखने हैं ताकि बारिश वगैरह से आप लोगों को केबल्स वगैरह ख़राब ना हो जाए। तो इस तरह इस सिस्टम की डिज़ाइन की जाती है। इस सिस्टम ने हमने जो सोलर पैनल्स लगाए हैं तो हमने 20 सोलर पैनल्स लगाए हैं। एक सिस्टम के लिए 10 सोलर पैनल, दूसरे सिस्टम के लिए फिर 10 सोलर पैनल, यानी हमारा जो सिस्टम है वो हमने 12 किलोवाट सिस्टम लगाए हैं। एक इन्वर्टर 6 किलोवाट है, दूसरा भी 6 किलोवाट है, तो ये हमारा कंबाइंड 12 किलोवाट सिस्टम एट ए टाइम स्टार्ट होगा। तो इस तरह सोलर पैनल की यही सेटअप होता है। तो अब स्टार्ट लेते हैं सिस्टम की स्ट्रक्चर बनाने की। तो आप लोग ये देख सकते हैं अब हम डबल 6 किलोवाट सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। ये जो बक्स है, एक इन्वर्टर का अलग बक्स है, दूसरे का अलग बक्स है। ये टेस्ला कंपनी का इन्वर्टर है जो इन्फिनियम मॉडल का है, आप लोग ये देख सकते हैं। अब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर इसकी इस तरह डिज़ाइन की जाती है। आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोगों ने जब भी सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो कोशिश करें कि बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाए ताकि आप लोगों का सिस्टम भी सेफ़ रहे और ख़ूबसूरती में भी इसका इजाफा हो जाए। तो कोशिश करें कि सिस्टम अच्छे तरीके से डिज़ाइन करें। स्ट्रक्चर हमने बनाया, इसके बाद इसकी वायरिंग की जाती है। तो आप लोग ये देख सकते हैं सिस्टम में 4 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन आउटपुट का होता है, दूसरा इनपुट का होता है, तीसरा बैटरी का होता है, फिर इसके बाद फर्दर सोलर का होता है। तो आप लोग देख सकते हैं अब इसकी कनेक्शन जारी है। कनेक्शन आप लोग ने इस तरह करना है कि अपने इन्वर्टर की कनेक्शन वगैरह जो है वो आपने अपने मेन बॉक्स जो आप लोगों ने लगाया हो तो उधर आप लोगों ने अपने केबल्स वगैरह जो है वो कनेक्ट करने हैं। लेकिन ख़याल ये ज़रूर रखिएगा कि बेहतरीन से बेहतरीन एक्सेसरीज़ इंस्टॉल करें।
तो सिस्टम का जितना भी वायरिंग था हमने अपना वायरिंग वगैरह कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं बैटरी कनेक्शन, सोलर कनेक्शन, वापडा की इनपुट कनेक्शन या आउटपुट कनेक्शन, वो हमने सारा स्ट्रक्चर हमने फिट किया है। आप लोग देख सकते हैं हमने सोलर के लिए अलग ब्रेकर लगाए हैं, बैटरी के लिए अलग ब्रेकर लगाए हैं, इनपुट के लिए अलग ब्रेकर लगाए हैं और आउटपुट के लिए अलग ब्रेकर लगाए हैं। इस तरह मतलब एक इन्वर्टर के लिए अपना डीबी बॉक्स लगाए हैं, दूसरा इन्वर्टर के लिए अपना डीबी बॉक्स लगाए हैं। फिर फर्दर इस तरह है कि हमने इस तरह सेटअप इसमें की है कि एक सिस्टम के लिए अलग चेंज ओवर लगाए हैं, दूसरे के लिए अलग चेंज ओवर लगाए हैं, और ये 2 इजाफी चेंज ओवर जो हमने लगाए हैं इसमें इस तरह ऑप्शन हमने रखा है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता एक सिस्टम में कोई मसला आ जाए तो आप लोग चेंज ओवर को दूसरे सेट पर करेंगे तो आप लोगों का सारा लोड दूसरे सिस्टम से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह आप लोग देख सकते हैं ये इसकी जो है एक इनपुट साइड है, दूसरा आउटपुट साइड है। फिर फर्दर बैटरी साइड, सोलर साइड, आप लोगों ने हर इन्वर्टर के ऊपर इसकी स्पेसिफिकेशन भी लिखी होती है और सोलर या बैटरी इनपुट आउटपुट के ऊपर आप लोगों का इनपुट आउटपुट वगैरह लिखा होगा। तो आप लोगों ने इस तरह कनेक्शन करने हैं। इस तरह आप लोग ये देख सकते हैं हमने न्यूट्रल वगैरह इसमें कॉमन किए हैं, पेज अपने ब्रेकर में लगाए हैं, आउटपुट इनपुट इस तरह आप लोग ये देख सकते हैं हमने हर बॉक्स में 2-2 चेंज ओवर लगाए हैं। इस चेंज ओवर का एक का तो ये काम है कि आप लोग इन्वर्टर और वापडा की कनेक्शन आप लोग कर सकते हैं। दूसरे का ये काम होता है कि आप लोग दोनों इन्वर्टर का लोड एक इन्वर्टर से भी ले सकते हैं। तो इसमें इस तरह ऑप्शन हमने रखा है। तो इसकी इंशाल्लाह मैं डायग्राम भी जिसको नहीं पता तो उन लोगों के लिए मैं डायग्राम भी बना दूंगा, तो आप लोगों के जहन में आइडिया आएगा। तो अब फर्दर मतलब इसके बाद अगर आप लोगों ने सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो आप लोगों के जहन में आइडिया होगा कि किस तरह हम 2 इन्वर्टर की लोड एक इन्वर्टर पे ही चला सकते हैं। तो इसके बाद हमने जो केबल इस इन्वर्टर की मेन बॉक्स से निकाले हैं तो आप लोग ये देख सकते हैं हर इन्वर्टर से हमने 3-3 केबल्स जो है वो निकाले हैं। एक हमारा इनपुट हो गया, दूसरा आउटपुट हो गया, तीसरा न्यूट्रल हो गया। तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि न्यूट्रल जो है वो आप लोग कॉमन भी रख सकते हैं और मतलब इसके बाद आप लोग अलग अलग भी इससे ले सकते हैं, तो वो न्यूट्रल का कोई इशू नहीं होता है। तो इस तरह हमने जो सिस्टम इंस्टॉल किया है तो हाँ, पर आप लोगों ने ख्याल ज़रूर रखना है कि आप लोगों ने ब्रेकर्स, इन मेन बॉक्स वगैरह, ड्यूट पट्टी, आप लोगों ने चेंज ओवर, इंडिकेटर वगैरह जितने भी आप लोगों के एक्सेसरीज़ हो, केबल हो गया, तो वो आप लोगों ने बेहतरीन से बेहतरीन आप लोगों ने एक्सेसरीज़ लगाने हैं ताकि बाद में आप लोगों को कोई परेशानी का सामना ना हो। क्योंकि ये सिस्टम जो है ये लोग लॉन्ग लाइफ के लिए इंस्टॉल करते हैं। तो अक्सर बहुत से इस तरह लोग होते हैं कि कम बजट वाले सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उन लोगों को आइडिया नहीं होता कि हमारा सिस्टम जो है वो कितने अरसे तक चलेगा। तो ये ख्याल आप लोगों ने ज़रूर रखना होगा कि अपने सिस्टम में ए ग्रेड एक्सेसरीज़ इंस्टॉल करें ताकि बाद में आप लोगों को कोई परेशानी का सामना ना हो। क्योंकि इन्वर्टर की बात कीजिए तो इन्वर्टर आम सर्किट होता है, तो सर्किट जब हीट अप होता है तो हीट अप होने की वजह से आप लोगों का इन्वर्टर ख़राब होगा। इस तरह सोलर केबल या बैटरी केबल, वापडा केबल, वो भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से इंस्टॉल करना होगा ताकि बाद में आप लोग इसके ऊपर लोड डालें तो लोड के दौरान आप लोगों के केबल्स वगैरह जो है वो हीट अप ना हो जाए। तो बेहतरीन से बेहतरीन एक्सेसरीज़ आप लोगों ने इंस्टॉल करने होंगे। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं अभी हम सोलर पैनल जो केबल है वो अब ला रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप लोगों ने जब भी काम करना हो तो अपना सेफ्टी वगैरह जो है वो ज़रूर रखें ताकि बाद में जो है वो परेशानी का सामना आप लोगों को बिल्कुल ना हो। तो ये हो गया हमारा सिस्टम इंस्टॉल। हमारे दोनों सिस्टम स्टार्ट हो गए। आप लोग ये देख सकते हैं अभी हमने इसके ऊपर लोड डाला, लोड भी अभी उठा रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो इस सिस्टम की प्राइस की बात की जाए तो इस सिस्टम पे हमारा तकरीबन मुकम्मल कास्ट जो है वो 20 लाख से लेकर 21 - 21 लाख रुपए तक हमारा पूरा कास्ट इसके ऊपर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए मालूमाती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।